नमस्कार मित्रों, मैं हूँ बनी तहसील के रासा गांव में। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा दुर्लभ मंदिर है। वहाँ पर एक इतनी प्राचीन प्रतिमा है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। किस भगवान की वो प्रतिमा है, किस भगवान की प्रतिमा से वो मिलती जुलती है, इस प्रतिमा जैसा दूसरा मंदिर कहाँ पर है, यह मैं आपको आगे विस्तार से बताऊँगा। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि कौन से भगवान की वो मूर्ति है, कितनी प्राचीन मूर्ति है और उस मूर्ति का महत्व क्या है, उस मूर्ति के पीछे की कहानी क्या है। आइए, सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर शेषशाही भगवान विष्णु। इस मूर्ति को आप गौर से देखिए, इस मूर्ति का स्ट्रक्चर देखिए, इसकी आकृति देखिए। ये आपको तिरुवनंतपुरम में जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है। पद्मनाभ स्वामी के मंदिर की मूर्ति काफ़ी विशाल है, वो मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन ये मूर्ति बिल्कुल उसी की झलक दिखाई देती है। यहाँ पर शेषनाग पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, सामने माँ लक्ष्मी है, नाभि से भगवान ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं। ये भाग जो है ये ब्रह्मा है, नाभि से भगवान विष्णु के नाभि में ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। यहाँ पर चक्र कहे, पद्म कहे, शंख कहे, ये सारी जो भगवान विष्णु के आभूषण है मौजूद है। इसके साथ ही आप एक गदा देख सकते हैं। और यहाँ पर भगवान के सेवक जय विजय में से एक की यहाँ पर ये प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा यहाँ से गायब हो चुकी है, समय के साथ ढल चुकी है। और ये मूर्ति इतनी दुर्लभ है, इतनी प्राचीन है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र बनाया गया है ये समुद्र मंथन का है। समुद्र मंथन में आप यहाँ पर देखिए नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया था और यहाँ पर एक नागराज की आप झलक देख सकते हैं। इस तरफ पूरे भगवान दिखाई देते हैं, इस तरफ पूरे भगवान दिखाई देते। और जो समुद्र मंथन से जो निकले थे, ऐरावत हाथी यहाँ पर दिखाई देता है, उच्च श्रेवा घोड़ा दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ भगवान शंकर दिखाई देते हैं। और ये इस तरह का भाग असुर और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन के रस्से को मत रहे थे, जिसके बाद क्षीर सागर से एक के बाद एक रत्न प्रकट हो रहे थे। उन्हीं रत्नों में से एक थी माँ लक्ष्मी, जिन्हें भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ, जो भगवान विष्णु की पत्नी बनी। उसके बाद ये ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन बना, उच्च श्रेवा घोड़ा जो घोड़ों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, वो उच्च श्रेवा घोड़ा यहाँ पर है। और यहाँ पर आप भगवान वासुकी की एक झलक दिखाई देते हैं। पंचमुखी, पंच फन जिनसे कहा जाता है, जिनके 5 फन है, ऐसे भगवान वासुकी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये बारीक से जो आप आकृति देख रहे, स्ट्रक्चर देख रहे, ये है भगवान वासुकी का शरीर, जिसे खींचकर, जिसे मथ कर, जैसे हम छाछ घोटते हैं, दाल घोटते हैं, उसी प्रकार के समुद्र मंथन में यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दी गई। वो उसकी प्रकार की आकृति यहाँ पर हमें दिखाई देती है। मूर्ति का स्ट्रक्चर देखें तो लगभग ये 2 से 4 हजार वर्ष पुरानी मूर्ति दिखाई देती है। ये मूर्ति यहाँ पर कैसे आई, कैसे प्रकट हुई, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि तांदड़कर परिवार जो इस मंदिर की देखभाल करता है, जो इस मंदिर को पूरी तरह से देख रहा है, उसकी मतलब देखरेख कर रहा है, उनके घर का जब निर्माण कार्य चल रहा था आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व, जब नींव की खुदाई हो रही थी, उसी वक्त ये मूर्ति ऐसे उल्टी पड़ी हुई थी। उन्हें लगा शायद ये पत्थर है, तो जैसे उन्होंने उस पत्थर को उठाया और पलटा तो यहाँ पर भगवान विष्णु के एक मनमोहक छवि वाली मूर्ति दिखाई दी। उसी वक्त उन्होंने संकल्प किया कि यहाँ पर इस मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो उन्होंने अपने पुराने घर का जो जगह थी वहाँ पर ये मंदिर बनाया और वे खुद दूसरी जगह पर रहने चले गए। तो आप देखते कितनी अद्भुत मनमोहक छवि वाला ये मंदिर है। ऐसा मंदिर बहुत दुर्लभ है, ऐसी मूर्ति बहुत दुर्लभ है। भगवान विष्णु के शेष शैया पर सोई हुई मूर्तियाँ काफ़ी कम दिखाई देती है। ऐसा मंदिर हमारे वनी के रंगनाथ स्वामी में है, लेकिन उसमें भगवान करवट पर लेटे हुए हैं। यहाँ पर भगवान पीठ के बल सीधे लेटे हुए हैं। आप दिखाई देगी ये पूरा शेषनाग का शरीर है, ये पूरे शेषनाग के फन है। और शेषनाग का निवास स्थान क्षीर सागर है। वैकुंठ धाम जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, वहाँ पर एक क्षीर सागर है और क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए रहते हैं और सामने माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है, उनकी सेवा कर रही है। तो भगवान विष्णु का अत्यंत दुर्लभ ऐसा मंदिर हमारे वनी में रासा ग्राम में है, जिसे हमें अवश्य देखना चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी आकृति, ऐसा मंदिर आपको और कहीं नहीं दिखाई देगा। रासा गांव में पुरानी प्राचीनतम दुर्लभतम मंदिरों का भंडार है। इतनी सारी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं,
आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भगवान गणेश की इतनी सारी आकृतियाँ, इतना पुरानी आकृतियाँ दिखाई दी, जैसे हम अष्टविनायक में देखते हैं उसी प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई है। इसका देख रेख, इसका जतन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारा प्राचीन इतिहास है। वनी आसपास का क्षेत्र काफ़ी प्राचीन कहा जाता है, ये रामायण काल से भी जुड़ता है। तो उसी की झलक हम यहाँ पर भगवान विष्णु के इस मंदिर में देख सकते हैं। काले पत्थर की मूर्ति है। ये क्षेत्र जो है दक्षिण से जुड़ा हुआ था, हमारा वनी क्षेत्र। उसके बाद और ये जितनी यहाँ पर हम आसपास मूर्तियाँ देखते हैं मंदिरों में, वो काले पत्थर की ही है। तो भगवान विष्णु के जो मंदिर है वो काले पत्थरों में दिखाई देते हैं, मूर्तियाँ काले पत्थरों में दिखाई देते हैं। ऐसे ही पत्थर से एक मूर्ति बनाई गई है हमारे वनी के रंगनाथ स्वामी मंदिर में। तो जो पद्मनाभ स्वामी का जो स्ट्रक्चर है तिरुवनंतपुरम में, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। मूर्ति का स्वरूप काफ़ी छोटा है, बहुत छोटी सी मूर्ति है, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर के यहाँ पर झलक दिखाई देती है। इसलिए अगर आप इसके दर्शन करना चाहे, मंदिर आना चाहे, तो पता है वनी तहसील का रासा ग्राम तांदड़कर, इनके घर पर यह मूर्ति विराजमान है, स्थापित है। तो ऐसे दुर्लभ मूर्तियों को हमें देखना चाहिए, इसका जतन करना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारा प्राचीन इतिहास क्या है, कैसा था, कैसी थी वनी नगरी और यहाँ पर किसने शासन किया था। नमस्कार, माझे नाव सौ ज्योत्स्ना बंडू तांदूळकर, राहणार रासा, तहसील वनी, जिल्हा यवतमाळ. आमच्या घरामध्ये ती 40-50 वर्ष झाली ही विष्णूची मूर्ती निघलेली आहे माझ्या सासूच्या हाताने. इथं आमचं जुनं घर होतं आणि तेव्हा म्हणजे तिकडे घर बांधायचं होतं, तेव्हा ते म्हणजे पायवा खांदताना सासूच्या हाताने अशी म्हणजे टिकासीने खोंदत होती माझी सासू. तेव्हा तिला वाटलं की हा चोपडा दगडच आहे आणि तिने असं काढलं, पाहिलं त्याला, तर उलटं केलं तर मग तो विष्णूची मूर्ती अशी निघाली. तेव्हा खूप लोकांनी मग म्हणजे असा पैसा वगैरे असा गोळा आहे ते करून नाही का, त्याला वर्गणी करून स्वच्छ धुवून त्याची स्थापना केली. कितीतरी वर्ष तो बाहेरच राहिला 4 टीना टाकून, आणि आता 10-15 वर्ष झाले वर्गणी काढून मंदिर बांधायचं. आणि आम्ही तिकडे छोटंसं घर बांधलं. ही जागा आम्ही त्याला विष्णूला दान दिली.